16+4+10 टोटल 30% का डिस्काउंट। अरे वाह, अब तो जम के शॉपिंग करूंगा। A few inches later. ये लो भैया, इसका बिल कर दो। ओके सर। सर आपका टोटल बिल 1000 रुपये का है। एंड डिस्काउंट के बाद 725.76 रुपये होते हैं। एक सेकंड, जरा आप मुझे बिल दिखाएंगे। तो तुमने पहले 16% का डिस्काउंट लगाया, फिर 4% का डिस्काउंट लगाया, फिर 10% का। तो तुमने इसे डायरेक्टली 30% का क्यों नहीं लगाया? वो सर, रुको मैं बताता हूं। दरअसल तुम 30% को अलग अलग हिस्सों में बांटकर मुझसे ज़्यादा पैसे निकलवाना चाहते थे, क्योंकि अगर तुम डायरेक्ट 30% का डिस्काउंट लगाते तो तुम्हें मुझे 300 रुपये का डिस्काउंट देना होता। बट अगर तुम इस 30% के डिस्काउंट को अलग अलग करके इम्पोज करोगे तो तुम्हें मुझे कम डिस्काउंट देना होता। पर सर। अब चुपचाप इस पे सिर्फ 30% का डिस्काउंट ही लगाओ। ओके सर। अब तुम सोच रहे हो कि यहाँ हुआ क्या। तो देखो, यहाँ पे शॉपकीपर ने कंपाउंडिंग का इस्तेमाल किया। बेसिकली कंपाउंडिंग में पहले प्रिंसिपल वैल्यू पे हम कुछ डिस्काउंट लगाएंगे जिससे हमें एक वैल्यू मिलेगी। अब बाद में हमें कोई भी डिस्काउंट लगाना होगा तो वो डिस्काउंट पुरानी वैल्यू की जगह इस नई वैल्यू पे लगेगी। तो मतलब कंपाउंडिंग में हर डिस्काउंट के बाद प्रिंसिपल वैल्यू चेंज होती रहेगी। ऐसा ही शॉपकीपर ने यहाँ किया। दरअसल इसने 1000 रुपये में पहले 16% डिस्काउंट लगाया, जो न्यू वैल्यू आई उस पर 4% डिस्काउंट लगाया, फिर वापस जो नई वैल्यू आई उस पर 10% लगाया। अब इसमें डायरेक्ट 30% ना लगाने से शॉपकीपर का फ़ायदा हुआ। तुम इसे इस तरह से समझो, हमारे पास 1 किलो का एक घेवर है और हम यही तीनों डिस्काउंट बिना कंपाउंडिंग के डालते तो ये इंडिपेंडेंटली काम करेंगे। ये सारे डिस्काउंट 1 किलो में से अपना अपना परसेंटेज काटते हैं एक ही बारी में, पहले वाले का वेट नहीं करते, जिससे ये सारे डिस्काउंट में प्रिंसिपल वैल्यू सेम रहती है एंड वो 1 किलो पे ही एक्ट कर रहे हैं। पर जब हम इन्हें कंपाउंडिंग के थ्रू डालते तो पहले 16% डिस्काउंट डाले, फिर 4%, फिर 10%। तो ऐसे करके हर डिस्काउंट के बाद कुछ हिस्सा कम हो रहा है, तो आने वाले डिस्काउंट के पास कम रिसोर्स होगी एक्ट करने के लिए, क्योंकि हर डिस्काउंट के बाद रिसोर्स कम हो रही है। अब जैसे तुम ये बताओ, 400 ग्राम का 4% ज़्यादा होगा या 100 ग्राम का 10%? ऑब्वियसली 400 का 4%, क्योंकि इस पे ज़्यादा रिसोर्स है, जिस वजह से अलग परसेंटेज अलग अलग प्रिंसिपल वैल्यूज़ पे एक्ट करेंगी और हमें अलग अलग वैल्यूज़ मिलेंगी। तो मतलब कंपाउंडिंग में इंडिविजुअल डिस्काउंट एंड उनका सम सेम नहीं होते, क्योंकि इसमें इनकी डिफरेंट प्रिंसिपल वैल्यू होती है। और कंपाउंडिंग सिर्फ डिस्काउंट में ही नहीं बट लोन इंटरेस्ट में भी ऐसे ही झोल करती है। तो आज हमने इस टॉपिक को बहुत बढ़िया तरीके से समझा। अगर तुम्हें ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना।